तो जिन्होंने सर्वे कराया, सैकड़ा नहीं पूरा हो रहा। बीजेपी को नाम लेके लोग उसका खिलाफ वोट देंगे। सबसे अविश्वसनीय बयान किसी के माने जाते हैं तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह तो नंबर 2 के आदमी हैं। और पुलिस थानों की रिश्वत बीजेपी राज में दोगुनी हो गई। 2022 विधानसभा चुनाव के साथ ही लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दांव खेल रही हैं। इस समय अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 40% महिलाओं को टिकट देने के साथ ही इस समय लगातार चर्चाओं में हमसे बातचीत करने के लिए इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, देखा जाए तो इस समय लगातार विधानसभा चुनाव की चर्चा तो हो रही है, लेकिन प्रियंका जी की जो 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान है, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में खलबली मचाए हुए है और लगातार इस बात की चर्चा वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है वहां बातें नहीं कर रहे हैं। और इसके पहले भी उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की। यहाँ पर ये नया शिगुफा लेकर के आए, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो इस तरह के आरोप लगते हैं। कई बार बीजेपी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को मैं समझा चुका हूं कि प्रियंका गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और प्रभारी उत्तर प्रदेश, तो उनसे जो सवालात पूछने हो आप पूछो उत्तर प्रदेश के बारे में। पर जब कभी उत्तर प्रदेश में बड़ा कदम, अच्छा कदम उठता है तो फिर मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्रियंका जी बताएं, अरे वहां का राजस्थान का जो प्रभारी हो, इनके पास नाम ना हो तो मैं नाम दे दूं उसका, टेलीफोन नंबर ना हो तो वो दे दूं, उससे बात करो भाई। मैं एक बात सीधे कहना चाहता हूं कि 40% महिलाओं को आरक्षण देना एक साहसिक, दूरदर्शी कदम है। 50% आबादी इस देश की, या कहो भारत माता की आधी से जो शिथिल पड़ी, उसको, उसकी शक्ति का उपयोग भारत के निर्माण में होगा। मैं इसके लिए प्रियंका गांधी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर, इस समय जो भाजपा के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर बने हुए हैं। खुद इस समय अमित शाह जी आज यहाँ पर हैं, राजनाथ जी इस समय यहाँ पर हैं, जो कि डिफेंस कॉरिडोर और तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा में है। वाराणसी में आज एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, वहां पर भी लगातार लगे हुए हैं और आजमगढ़ में भी आज वो रैली करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी 16 तारीख को यहाँ पर रहेंगे। क्या कारण है कि लगातार एक साथ नेताओं की जो हलचल है उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, लगातार योजनाएं, शिलान्यास और इस तरह की बातें दिख रही हैं? देखिए, जो इंटरनल सर्वे है इनका, अमित शाह जी नेता जरूर हैं भाजपा के, पर गृह मंत्री भारत सरकार, तो जिन्होंने सर्वे कराया, सैकड़ा नहीं पूरा हो रहा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ, 100 की तादाद नहीं पूरी हो, तो घबराहट स्वाभाविक है, इतनी बड़ी स्टेट हाथ से निकल रही है। लेकिन ये तो आज का आकलन है नवंबर का, जरा आने दीजिए फरवरी। जिस दिन चुनाव होगा, बीजेपी को नाम लेके लोग उसका खिलाफ वोट देंगे। ये महंगाई, ये छुट्टा जानवर, ये जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, ये बीजेपी को ले डूबेगी और ऐतिहासिक हार होगी बीजेपी की। अमित शाह का कौन सा, यही अमित शाह तो थे, यही तो थे नरेंद्र मोदी जी। बंगाल में क्या हादसा हुआ, कई राज्यों में बुरी तरह पिट चुके हैं, पंजाब में आप देखिएगा क्या होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि विश्वसनीयता के शिखर से भाजपा गिर रही है। झूठे वायदों के सारे जिस शिखर पे चढ़ गई थी, अब वहां पे रुकना मुश्किल है। और आज सबसे अविश्वसनीय बयान किसी के माने जाते हैं तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार। अमित शाह तो नंबर 2 के आदमी हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। उनका काम है अडानी और पूंजीपतियों से ठीक ठाक मामला रखना, वो कर रहे हैं, उनकी कौन सी पब्लिक अपील है। पर नरेंद्र मोदी जी की अब गिरावट का दौर शुरू हुआ है, लोकप्रियता के चरम से अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी आवे, चाहे जो आवे, भाजपा का सफाया आता है। कासगंज को लेकर सर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में राहुल जी का एक ट्वीट था इसको लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मानवाधिकार जैसा जो चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई हैं। क्या कहेंगे पूरी कासगंज की घटना को लेकर के, क्योंकि अभी भी सरकार ये कह रही है कि वो 2.5 फीट के नल से वो फांसी लगाई गई थी। मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव सिर्फ राजनीति का नहीं, क्रिमिनल साइड की वकालत का अनुभव है। लोग कह रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अरे एक आवश्यक दबाव चाहिए, बॉडी वेट चाहिए, जिस पर सांस रुकती है फंदा लगाने से। कैसे होता है, फंदा जो लगाया जाता है वो फंदा बॉडी वेट के हिसाब से ही फंदा बनता है और उसके हिसाब से
आप इंटरव्यू लीजिए किसी पुराने जो लगाते हैं फांसी, नॉट फॉरेंसिक, जो फांसी लगाते हैं उनसे लीजिए, फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी लीजिए, तो बॉडी वेट के हिसाब से होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2.5 फीट के नल से कोई आत्महत्या कर सकता है, किसी भाजपा वाले को लटका दो, उसमें पता लग जाए, उससे कहो मरो, अगर वो मर जाए तो समझो ठीक है आत्महत्या, और ना मरे तो कोई बात नहीं। मैं इतने कहना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के अगर किसी को कहोगे ट्राई करने के लिए, पहली बात तो मानेगा नहीं की बात, क्योंकि तुम मजा लेने आए हो, मरने नहीं आए। दूसरी बात, हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि ये अत्यंत अविश्वसनीय लगता है, अत्यंत अविश्वसनीय लगता है। और पुलिस थानों की रिश्वत बीजेपी राज में दुगनी हो गई, किसान की उपज दुगनी नहीं हुई, रिश्वत दुगनी हुई। आप चले जाओ राजस्व विभाग में, आप चले जाओ तहसीलों में, जिलों में, रिश्वत की रेट 2-3 गुना हो गई, लूट मची है चारों तरफ। ये तो स्वप्नों की दुनिया में रह रही है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार। जब स्वप्न टूटेगा तो ये लोग, वही हालत होगी जब 2002 में चुनाव हुआ था, प्रबल बहुमत के बाद सीधे आकर रुके थे 90 सीट पे। तो वही जो मैंने कह दिया, 3 डिजिट नहीं छूने जा रहा। सर एक आखिरी सवाल है, हाल ही में सलमान खुर्शीद साहब की एक किताब आई है और उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर के चर्चा में है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। हाल ही में राहुल जी का भी एक ट्वीट था, उस पर छोटा सा वीडियो उन्होंने हिंदू और हिंदू को लेकर के डिफाइन करते हुए कहा था, और उसके बाद से ही भाजपा जो है वो काफी आक्रामक है इस बात को लेकर के, और लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं का अपमान किया गया है, हिंदुओं के लेकर के हमेशा कांग्रेस की ऐसी ही रणनीति रही है। क्या कहना चाहेंगे पूरे इस सिनेरियो पर? देखिए, सलमान खुर्शीद साहब की किताब जो आई है, मैंने उसे पढ़ा नहीं, और किताब बिना पढ़े, बिना रेफरेंस के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, अलग पन्नों में क्या है, एक लाइन पे तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक सामूहिक रूप से किताब को न पढ़ लिया जाए। तो मैं अपना कमेंट रिजर्व रखता हूँ, जब पढ़ लूंगा तो उस पर बोलूंगा। लेकिन ये जो सामने दृश्य चल रहा है, चित्र चल रहा है, शूटिंग चल रही है, कंगना रनावत, परम प्रिय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, पद्मश्री, वो क्या कह रही है, स्वतंत्रता संग्राम भीख में मिली थी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ये तो चलिए कोई डायलॉग लिख देता है, बोल देती है, मुझे लगता है ये डायलॉग लिखा है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, और बोलने वाली संबित पात्रा है, संबित पात्रा जैसे नेता ने लिखा होगा, और बोलने वाली कंगना रनावत। ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। दुनिया भर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अनुपालन करके कितने अफ्रीकी देश आजाद हुए, गांधी को पूजा जाता है बाहर, उसका अपमान वो कर रही है। उसके बाद पद्मश्री देके उसके पैरों में लेटे हुए भाजपा के नेता लोग। मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता, कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर पद्मश्री वापस नहीं लेते तो मैं मानूंगा ये कंगना रनावत की डिलीवरी है, स्क्रिप्ट राइटर भाजपा है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो बिल्कुल ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, और जाहिर है कि जिस तरह से इन्होंने सलमान खुर्शीद जी की किस पर तो कमेंट को अपने उन्होंने रिजर्व कर लिया है, लेकिन जाहिर है कि भाजपा को लेकर के बिल्कुल साफ कहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा का जो डिब्बा है वो बंद होने वाला है, और जो डिजिट है वो सिर्फ 2 अंकों में रहेगा।